ईरान ने युद्ध के 29वें दिन मिसाइल हमलों की 50वीं वेव लॉन्च कर दी है। ईरान ने इजराइल समेत 6 देशों पर हमले किए हैं। एयरपोर्ट, सैनिक अड्डे, ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाया है। इजराइल के अलावा सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत और ओमान में हमले किए गए। इजराइल ने तेहरान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बम से समतल कर दिया। ईरान के हेवी वाटर प्लांट और परमाणु ईंधन से चलने वाले रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। सऊदी, यूएई ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। हूती ने भी ईरान के पक्ष में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। ट्रंप के जखीरे में मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। मुस्तबा की ड्रोन सिटी अभी भी फुल है। मुस्तबा अब समंदर से लेकर मिडल ईस्ट तक दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। ट्रंप जिस युद्ध को 4 हफ्ते में खत्म करने आए थे वो अब बढ़ता ही जा रहा है। 29वें दिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मुस्तबा युद्ध में बहुत आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप बहुत पीछे छूट गए हैं। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध का 29वां दिन, बातचीत का बिगड़ गया सीन। ट्रंप ने कहा 6 तारीख तक सीज फायर। इजराइल, ईरान ने किया फायर ही फायर। ट्रंप ने मांगी मोहलत, ईरान को मिली बढ़त। युद्ध की चौसर पर ट्रंप की हर गोटी उल्टी पड़ रही है। ट्रंप 4 हफ्ते में ईरान को सरेंडर कराने चले थे। आसमान छोड़ दें तो कहीं वो मजबूत नहीं दिखाई दे रहे। 29 दिन के युद्ध में बढ़त ईरान के पास है। ईरान इस हालत में है कि 2 साल तक ट्रंप को युद्ध में घसीट सकता है। जीतना तो बहुत दूर, ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। उनतीस दिन में ट्रंप हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए, 440 किलो यूरेनियम नहीं ला पाए, बैलिस्टिक मिसाइल को भी नहीं नष्ट कर पाए, प्रॉक्सी आतंकी संगठन को होने वाली फंडिंग नहीं रोक पाए। ईरान से आसमानी तबाही के अलावा कुछ बड़ा टारगेट ट्रंप को हासिल नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा 6 तारीख 8 बजे तक ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले नहीं होंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। ईरान के एनर्जी सेक्टर पर ही बहुत बड़ा हमला बोल दिया। फिर ईरान ने पलटकर इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ फायर कर दिया। 24 घंटे पहले ट्रंप युद्ध खत्म होने की टाइमलाइन बता रहे थे। 24 घंटे में ही इजराइल, ईरान ने ट्रंप की टाइमलाइन पलट दी। युद्ध रुकने की संभावना ही खत्म कर दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान में फंसा दिया है। जेडी वेंस ने फोन पर नेतन्याहू की क्लास लगाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि बस 4 हफ्ते काफी हैं, ईरान का खेल खत्म हो जाएगा। इजराइल, अमेरिका मिलकर 29 दिन से ईरान की सिर्फ 1/3 बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर पाए हैं। ड्रोन का स्टॉक जितना खर्च हो रहा है, करीब करीब उतना ही बन रहा है। अमेरिका के पास मिसाइलों का टोटा पड़ने लगा है। सिचुएशन अलार्मिंग है। अमेरिका ने 29 दिन में 850 टॉमहॉक मिसाइलें चला दी हैं। अमेरिका में हर साल 90 से 100 टॉमहॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन होता है। मतलब करीब 8 साल का कोटा 29 दिन में खत्म कर दिया। इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है। इजराइल के आर्मी चीफ ने देश की लीडरशिप को आगाह किया है कि जल्द ही अगर नए सैनिक नहीं आए तो युद्ध में लड़ना तो दूर, दुश्मन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 3 साल में इजरायली सैनिक गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह से ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई में इजरायली सैनिक मानसिक तौर पर थक चुके हैं।
सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए इजराइल अब हारेदी यहूदियों को सेना में भर्ती करने पर जोर दे रहा है। हारेदी यहूदी समुदाय का अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समूह है जिसे अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। मिडिल ईस्ट में रिफाइनरियों पर हमले से सल्फर का प्रोडक्शन कम हो गया है। इससे अमेरिका इजराइल की हथियार और रडार बनाने वाली कंपनी के पास कॉपर की कमी हो गई है। हॉर्मुज बंद होने से सल्फर लेकर जाने वाले जहाज नहीं निकल पा रहे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक में अमेरिका के रडार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है, उसमें देरी हो रही है। ट्रंप इसलिए टाइम बाई कर रहे हैं। ईरान उन्हें मौका नहीं दे रहा, वो लगातार बढ़त बनाता जा रहा है। चौबीस घंटे में युद्ध कितना बदला? 144 मिनट में ट्रंप को कितना झटका लगा? 8640 सेकंड में ईरान ने कैसे युद्ध का सीन बदल दिया? ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर जैसे ही ड्रोन गिरे, वहां डर के मारे जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ये सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। ईरान ने यहां सटीक हमला किया। उसके ड्रोन और मिसाइल टारगेट पर लगे हैं। ईरान ने इस बार ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान को बताकर यह हमला बोला। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस अटैक में अमेरिका के 10 सैनिक घायल हुए। 2 की हालत नाजुक है, 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। ईरान ने एक ही प्रहार में अमेरिका के 3 KC-135 टैंकर विमानों को उड़ा दिया। KC-135 अमेरिका के फाइटर्स में हवा में ईंधन भरते हैं। ईरान ने सऊदी अरब में हमला करके अमेरिका के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट E-3 अवाक्स को भी बर्बाद करने का दावा किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने जब से ईरान के खिलाफ खुलकर युद्ध में उतरने का ऐलान किया है, दोनों ही अरब मुल्कों पर ईरान ने हमले बढ़ा दिए हैं। ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामिकाजे ड्रोन की बौछार कर भारी तबाही मचाई है। ड्रोन अटैक में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगा रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। ईरान ने कुवैत के बुबियान आइलैंड पर कादिर 380 क्रूज मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी नेवी से 100 मरीन कमांडो मारे गए हैं। دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده. ईरान अब मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिकी कंपनियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ओमान के सलल्लाह पोर्ट पर ईरान ने 2 ड्रोन दागे। एक विदेशी कर्मचारी की मौत हो गई, एक घायल हो गया। पोर्ट में लगी क्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान कई बार कह चुका है कि वो बहरीन पर फिर कब्जा करेगा। अब ईरान उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। युद्ध के 29वें दिन ईरान ने फिर इस बेस को धुआं-धुआं कर दिया। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को टारगेट करने के बाद ईसा एयरबेस पर मिसाइल चलाकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी बापको की एक सब्सिडियरी को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के हमले की वजह से कंपनी के ऑयल प्लांट में आग लग गई। ट्रंप ने युद्ध शुरू करते वक्त अरब मुल्कों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा देने का वायदा किया था। ट्रंप अब अपने बेस और अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहे तो सऊदी, यूएई, कुवैत और बहरीन को कैसे बचाएंगे?
ईरान की ताकत बढ़ाने और नेतन्याहू का दर्द दोगुना करने के लिए हूती भी अब मैदान में कूद गया है। युद्ध के 29वें दिन हूती ने ईरान की तरफ से लड़ाई में उतरने का ऐलान करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। यमनी सशस्त्र बलों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में संवेदनशील इजरायली सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। इस युद्ध में हूती का ये पहला अटैक है। ये ऑपरेशन इजराइल के हमारे मुजाहिद भाइयों और लेबनान में हिजबुल्लाह के बहादुरी भरे ऑपरेशन जैसा है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे नहीं हैं, डूब रहे हैं। 29 दिन में 10 बार से ज्यादा हॉर्मुज खुलवाने की बात कर चुके हैं। ईरान ने उनकी एक नहीं सुनी। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 17,000 जवान भेज चुके हैं। ईरान कह रहा है कि आओ, हमारी मिसाइल तो तैयार है, ड्रोन शिकार करने को आतुर है। ट्रंप का सारा मैथ गड़बड़ा गया है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछा दिए। ड्रोन लगातार मंडरा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को पहुंचने में कुछ सेकंड लगेंगे। ट्रंप कभी खार्ग पर कब्जा कर हॉर्मुज जीतने की बात करते हैं। कभी अबू मूसा समेत हॉर्मुज के पास 5 छोटे आइलैंड पर कब्जा कर हॉर्मुज जीतना चाहते हैं। ट्रंप के लिए हॉर्मुज वाटरलू साबित हो सकता है। رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का इनरिच यूरेनियम छीनना है। यूरेनियम कोई बक्से में बंद करके नहीं रखा है। ईरान ने उसे पाताल लोक में छिपा रखा है। उसे लेने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी। सुरंग के रास्ते अंदर जाना पड़ेगा। खुदाई करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इस दौरान क्या ईरान चुप रहेगा? वो लगातार ड्रोन और मिसाइलें चलाएगा। अमेरिकी सैनिकों के लिए ऑपरेशन बहुत रिस्की हो जाएगा। जान जाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर यूरेनियम हासिल किए बगैर ट्रंप युद्ध रोक देते हैं तो यह उनकी हार मानी जाएगी। लिहाजा ट्रंप किसी तरह डील कर बच निकलना चाहते हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने बमबारी कर जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई किए बगैर जाने नहीं देंगे। अमेरिका ने बैंकिंग और तेल पर प्रतिबंध लगाकर 4 दशक तक ईरान का गला घोंटा। ईरान ने स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया जिसे बेचने पर दुनिया में कहीं प्रतिबंध नहीं है। ईरान ने हर साल $6.5 बिलियन की स्टील बेची। ईरान को सरेंडर कराने के लिए अब स्टील प्लांटों पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने बीती रात मुबारकेह के स्टील प्लांट पर भारी बमबारी की। सैटेलाइट तस्वीरों में मुबारकेह स्टील प्लांट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जला हुआ दिखाई दे रहा है। इस्फहान के स्टील प्लांट पर भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। इजराइल ने इराक में ईरान के हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला किया। हैवी वाटर का इस्तेमाल परमाणु ईंधन से चलने वाले रिएक्टर की कूलिंग में किया जाता है। हैवी वाटर की कमी से रिएक्टर को बंद करना पड़ सकता है। इससे ईरान में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। ईरान के खूंदाब में भी हैवी वाटर प्लांट के कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने 2 फेज में हमले किए। इजराइल ने बीती रात 50 फाइटर जेट से एक साथ बमबारी की। इनमें ईरान के यज़्द के उस ऊर्जा प्लांट को भी निशाना बनाया गया जहां येलो केक बनाया जाता है।
यज़्द में यूरेनियम संवर्धन के लिए जरूरी विस्फोटक भी तैयार किए जाते हैं। इजराइल अब हर उस जगह को निशाना बना रहा है जहां से ईरान मिसाइल बनाने के लिए सामान तैयार करता है। इजराइल ने 10 दिन में तीसरी बार बुशर परमाणु प्लांट पर हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है हमले के बाद वहां से कोई रिसाव नहीं हो रहा है। इजराइल ने तेहरान पर बमों की बौछार कर दी। तेहरान में IRGC के कई मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया। इजरायली हमले में तेहरान के एक अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में कई लोग मारे गए। ईरान ने भी ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से तेल अवीव को दहला दिया। क्लस्टर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में सेजिल मिसाइल चला दी। मिसाइल जहां गिरी वहां सब कुछ राख हो गया। ईरान की सेजिल मिसाइल का नया वर्जन एक साथ 4 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा है, जल्द शांत होने की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ट्रंप की बातों पर अब ईरान को कतई भरोसा नहीं है। तबाही ही तबाही हो रही है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जब युद्ध खत्म होगा, इकॉनमी रॉकेट की तरह भागेगी। When this war ends, it's going to be like a rocket ship. I thought we were going to go down more, and I thought oil prices were going to go up higher than they are now. It's not finished yet. I'm not saying it's sort of finished, but it's not finished. It's got to be finished. And I thought that we would see a bigger drop in stock. Hasn't been that bad. फिलहाल तो ट्रंप ही मुस्तबा के रॉकेट देखकर भाग रहे हैं।